1 किलो कैलोरीज दैट इज 1000 किलो कैलोरीज। आजकल बड़ा फैशन चला है भाई साहब, और दिस कैलोरी डेफिसिट डाइट, ठीक है। आप भाई साहब जो खाते हैं उसकी कैलोरीज किन खाते हैं, ठीक है भाई साहब। खाना देख के समझ में आ जाता है कितना कैलोरीज उसमें है। अभी लोग भाई साहब वे करने लगे हैं, आपको हर चीज का कैलोरी मिल जाता है। एक्चुअली होना चाहिए कि हम जो प्रॉब्लम ये है कि हमने कैलकुलेशन बहुत देर में चालू किया है। हम 140 करोड़ के हो गए तब हमको अरे भाई बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो अभी जब हम मोटे घूम रहे हैं भाई साहब, अरे हमने बहुत ज्यादा ठूस लिया है, अभी हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके खाते हैं। तो भाई हमारा इंडियंस का यही लुकआउट है कि हम बहुत देर में समझते हैं चीजों को। कैलकुलेशन में हम अच्छे हैं, वी आर इंडीड गुड, वी आर स्मार्ट पीपल, बट द प्रॉब्लम इज वी रियलाइज वेरी लेट, ठीक है। सो आज की तारीख में बहुत फैशन चल रहा है भाई साहब, हर जो खाना आप खाते हैं उसकी कैलोरी वैल्यू कितनी है। दाल जो आप खा रहे हैं भाई साहब, राइस जो आप खा रहे हैं, जो सब्जी आप खा रहे हैं, हर एक की कैलोरी वैल्यू निकलती है। गूगल में आप किसी भी चीज का कैलोरी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके बॉडी में आज की तारीख में एक बहुत फेमस जो डाइट चल रहा है उसको हम बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट डाइट। एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे बॉडी का रोज का एक रिक्वायरमेंट होता है। आपके बॉडी का कैलोरी रिक्वायरमेंट मेरे बॉडी से ज्यादा होगा, क्योंकि आप यंग हैं, आप दौड़ धूप मतलब खेल कूद स्पोर्ट्स वगैरह करते होंगे, स्कूल जाते ही है, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट मेरे बॉडी से, मेरी उम्र की बॉडी से ज्यादा होगी, ठीक है। सो योर कैलोरीज रिक्वायरमेंट विल बी हाई। इसलिए आपकी उम्र में किसी को आप मोटे मोटे नहीं देखेंगे, मतलब जो मोटा होगा भी वो यूनिफॉर्मली मोटा होगा। तोंद बाहर आ रही है ऐसा वाला मोटापा नहीं होगा, है ना। क्योंकि जो तोंद बाहर आने वाली मोटापा है वो क्या है, एडिपोज टिश्यू की वजह से होता है, फैट डिपोजिशन की वजह से होता है। जब कैलोरीज आपके यूज नहीं हो तो फैट होकर डिपॉजिट होने लगते हैं। तो कैलोरी डेफिसिट आपका भाई साहब, आपको ये सब डाइट फॉलो करने की अभी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपका ह्यूज कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज है। आप भाई साहब एक राउंड, आप सुषमा पाटिल भाई साहब एक राउंड भाग कर आ जाएंगे और मैं देखता ही रह जाऊंगा भाई साहब ये भागा कैसे, ठीक है। मेरी उम्र का इंसान यही देखेगा ना, तो ज्यादा से ज्यादा चल ही सकता है, भाग नहीं सकता। भाग गएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा वैसा, ठीक है। खैर, तो ये आपका कैलोरी डेफिसिट आज की तारीख में बहुत चल रहा है। मतलब आप अपने बॉडी का टोटल कैलोरीज यूजेज देखते हैं और बॉडी में आप कितना खाना ठूस रहे हैं उनकी कैलोरी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर आप ज्यादा कैलोरीज ठूस रहे हैं तो वो ऑब्वियसली फैट में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है, ये फैट में कन्वर्ट होगा। देखो बॉडी में कैसा होता है, जब आप खाना खा रहे हो ना, आपको कैलोरीज वहां से मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वहां से मिलती है, वही से आप एनर्जी होती है, आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटीज हो रही है। तो खाना खाओ एनर्जी, खाना खाओ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या 24 घंटे खाते रहो? नहीं, ठीक है। आप 4 घंटा मतलब 4 बार खाएंगे, 4 बार खाएंगे तो बीच में जो इंटरवल है वहां पे आपके बॉडी को कहां से एनर्जी मिलेगी? वेयर विल इट गेट एनर्जी फ्रॉम? तो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है आपके ब्लड में, वो किस में कन्वर्ट होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू, नहीं लिपिड्स नहीं, ग्लाइकोजन बोल सकते हैं हम, ठीक है। आपके लिवर में वो ग्लाइकोजन बोल के स्टोर हो जाता है, और जब आपकी रिक्वायरमेंट आती है तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो बॉडी में चलता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ब्लड में एक कंट्रोल्ड मात्रा में शुगर हो सकती है। समझ में आ रही है? अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो हम शुगर या डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो आपके बॉडी में होता है, और ये इंसुलिन हार्मोन ऑटोमेटिकली एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, जिससे आपका बॉडी नॉर्मली आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्योंकि शुगर लेवल अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो बहुत सारी तकलीफें हो जाएंगी। तकलीफ पहली बात तो फटीग का है, आप बहुत मतलब एग्जॉस्टेड फील करेंगे, ठीक है। दूसरा, आपका अगर कहीं पे कट जाता है थोड़ा भी, घाव सूखेगा नहीं, ब्लीडिंग होती रहेगी, बहुत देर में घाव सूखता है। आप किसी भी पेशेंट को, जो डायबिटिक पेशेंट है या शुगर पेशेंट है, समझ लो उसका कोई ऑपरेशन होने वाला है, डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि जब तक उसका शुगर लेवल डाउन नहीं होगा तब तक उस पर ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर एक बार चीर फाड़ कर दिया गया, घाव नहीं सूखेगा, वैसा वो एक बड़ा टेंशन है। आप देखोगे मतलब नॉर्मल इंसान का वही ऑपरेशन आज अगर होना है तो आज ही हो जाएगा, लेकिन जो शुगर वाला पेशेंट है या डायबिटीज जिसको है, उसको अगर भाई साहब ऑपरेशन करना रहेगा ना, तो डॉक्टर को 3-4 दिन पहले एडमिट करना पड़ेगा उसको। 3-4 दिन तक डॉक्टर उसका शुगर लेवल ही ऑब्जर्व करेंगे, शुगर लेवल ऑब्जर्व करेंगे। जब वो कंट्रोल में आएगा तब जाके ऑपरेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते, वरना नहीं कर सकते। इट विल बी अ थ्रेट टू हिज और हर लाइफ, वॉट एवर ऑपरेशंस आर बीइंग डन, ठीक है। तो जब आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स
प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन नहीं रिलीज कर रहे हैं तो आपका देखो, इंसुलिन अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो ये हेरिडिटरी डिफेक्ट है, इसको भाई साहब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ कुछ लोग भाई साहब मतलब उनको जो डायबिटीज होती है वो खाने पीने की वजह से नहीं हो रही है, वो उनके हार्मोन्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, तो उनको फिर डॉक्टर के पास और कोई चारा नहीं रहता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि यू टेक इंसुलिन इंजेक्शन बाय योरसेल्फ। आप इंसुलिन इंजेक्शन ऐसे लेते हैं, आपको घर में इंसुलिन इंजेक्शन रखना पड़ता है, फ्रीजर में रखना पड़ता है, और अगर ऐसा लग रहा है चक्कर उक्कर आ रहा है तो ऑब्वियसली आपका शुगर लेवल डाउन है, आपके ब्लड में जो शुगर है दैट इज गेटिंग इम्पैक्टेड, तो आप वो इंसुलिन इंजेक्शन को लीजिए, वो आपके हार्मोन्स एक्सटर्नली आप डाल रहे हो बॉडी में और वो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, अदरवाइज इट कैन बी वेरी डेंजरस। ठीक है।